जैसे जैसे राम मंदिर उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे लगातार घमासान तेज होता जा रहा है। और यह घमासान क्या पूरे देश में कोई बहुत भारी बड़े बवाल के रूप में तब्दील हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है, और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, यह सवाल शंकराचार्य उठा रहे हैं। मेरे हाथ में शंकराचार्यों का बयान है, मेरे हाथ में शंकराचार्यों का बयान है। इसको एक एक अक्षर मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूं, और शंकराचार्यों के इस बयान को आप समझिए। शंकराचार्य सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई बहुत भारी, बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है देश के अंदर। क्यों? क्योंकि अर्धनिर्मित जो मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उस अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो देश में कोई बहुत भारी विपत्ति, बहुत भारी बवाल वो हो सकता है। यह शंकराचार्यों ने कहा है, और एक एक करके शंकराचार्यों का ये बयानों का सिलसिला मैं आपके सामने खोलता चला जाऊंगा, और आप शंकराचार्यों की इस बात को, इस बयान को समझिए, और समझने के बाद में आप खुद तय करिए कि शंकराचार्यों की इस बात में वजन है या नहीं है। और शंकराचार्य ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, शंकराचार्यों ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करना। शास्त्रों का साथ भी हमारे साथ में है, जनता का साथ भी हमारे साथ में है, यह भी शंकराचार्यों की तरफ से कहा गया है। तो मतलब कि जो मोदी सरकार, जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ये संगठन 22 जनवरी के बहाने सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ बदल देंगे, 400 नहीं 500 सीट आ जाएंगी। लेकिन अब शंकराचार्य कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं एक तरह से, कि देश में कोई बहुत भारी विपत्ति आ सकती है, बहुत बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। यह शंकराचार्यों का बयान है, और मैं आपके सामने इस पूरे बयान को जो है वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा बयान वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का है। अब क्या कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा है, 2 साल बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा करते तो मैं प्रश्न उठाता, क्योंकि शास्त्रीय विद्या से मूर्ति का स्पर्श और प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जरा समझिए बारीकी से इस बयान के मायने क्या है। वो कह रहे हैं कि केवल अभी नहीं, अब इसमें 2 सवाल हैं। एक तरफ शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, यह गलत है। दूसरी तरफ दूसरे शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य देश के अंदर, तो स्वामी निश्चलानंद ने इस बात को कहा है। दूसरे जो शंकराचार्य वो आधे निर्मित, ये अर्धनिर्मित मंदिर को लेकर के बात कह रहे हैं। लेकिन यहां पर स्वामी निश्चलानंद इस बात को कह रहे हैं कि अगर 2 साल बाद भी, कि केवल और केवल अर्धनिर्मित की बात नहीं है, अर्धनिर्मित की भी बात है, लेकिन दूसरी को और गलती हो रही है, दूसरी को और बड़ी भूल हो रही है। वो क्या भूल हो रही है? वो कह रहे हैं कि शास्त्रीय विद्या से, जो शास्त्रों की विद्या है, यानी शास्त्रों के अंदर जो लिखा गया है, शास्त्रीय विद्या से ही मूर्ति का स्पर्श और प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यानी जिस तरह से शास्त्रों के अंदर लिखा गया है उसी तरह से मूर्ति का स्पर्श होना चाहिए। देखिए, मूर्ति का मतलब क्या है, पहले जरा उस चीज को समझ लीजिए। मूर्ति का मतलब यह है कि कोई एक पत्थर का ही टुकड़ा है मूर्ति, और उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर कारीगर बैठता भी है, क्योंकि बड़ी मूर्ति होगी तो जाहिर सी बात है कारीगर जो है वो ऐसे तो नहीं कि दूर दूर से ऐसे ऐसे करता रहेगा। कोई बड़ी मूर्ति बनानी होगी तो उसको लिटाना पड़ेगा जमीन के ऊपर, कोई बड़ा शिला लेगा, बड़ा पत्थर लेगा, और बड़े पत्थर को जमीन पर लिटाया जाएगा। बड़े पत्थर को जमीन पर लिटा करके छोटे छोटे मशीनों से, औजारों से उसको काटा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ी मूर्ति है 10 बाई 10 की, या विशाल काय कोई मूर्ति है, जैसे कि कई जगह पर आप देखते हैं हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति होती है, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति होती है, तो जब बड़ी मूर्ति होती है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है दूर बैठे बैठे तो उस पर काम होगा नहीं, तो उसके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है लोगों को। जो कारीगर होता है उसके ऊपर बैठ करके काम करता है। तो जब तक उस पत्थर के ऊपर बैठ करके कारीगर काम कर रहा है तो एक पत्थर ही है।
लेकिन जब उस कारीगर उस पत्थर को एक मूर्ति के रूप में तब्दील कर देता है और उस मूर्ति को जब मंदिर में ले जाकर के या उसके उचित स्थान पर ले जाकर के शास्त्रों के अनुसार उसके अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो माना जाता है कि अब इस मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हैं। फिर उस मूर्ति को कोई गलत तरीके से छू नहीं सकता है। उसके पहले जो है वो एक शिला थी, पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर बैठ करके कारीगरों ने उस पर काम किया, उसकी आंखें बनाने के काम किया, उसका नाक बनाने का काम किया, उसके कान बनाने के काम किए, उसके बाल बनाने के काम किया। तो बैठ करके उसके ऊपर जो है उसकी छाती पर बैठ करके, पैरों पर बैठ करके, हाथों पर बैठ करके, बड़ी मूर्ति होगी तो बैठना पड़ेगा। कोई बुरा नहीं मानता इस बात का, क्योंकि वो कारीगर का काम, तब वो वही काम हो रहा है। लेकिन जब मूर्ति उठ करके आ जाएगी कहां पर, मंदिर के अंदर, तो उसको आप किस तरीके से छुएंगे, कैसे छुएंगे, जो है वो कौन जो है उसके साथ में किस तरह से जो है पूजा करवा सकता है, कैसे पूजा होगी, किस तरीके से नहीं होगी, ये सब कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं कि इनको लेकर के नियम कायदे शास्त्रों के अनुसार अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, और उन्हीं के अनुसार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका स्पर्श होना चाहिए। अब वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी वहां पर स्पर्श करते हैं तो फिर इसमें बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको यह भी दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्यों के इस बयान के बाद बैकफुट पर भी नजर आए, और वो बैकफुट पर मोदी जी कैसे गए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा बयान स्वामी निश्चलानंद का, वो कह रहे हैं विधिवत प्रतिष्ठा ना हो तो मूर्ति में भूत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकतव्य होता है। अब जरा ये और भारी चीज है, और भारी भरकम जो है वो शब्द है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा और खोल करके आपको समझाना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि अगर विधिवत प्रतिष्ठा ना हो, सही तरीके से अगर मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो मूर्ति के अंदर भूत पिशाच प्रेत आ सकते हैं। मूर्ति के अंदर जो है अगर सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो मूर्ति के अंदर आप जिनको चाह रहे हैं वही आएंगे। जिनको आप चाह रहे हैं कि राम जी की हम मूर्ति बना रहे हैं तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर हो, तो वही आएंगे। शास्त्र इस बारे में कहते हैं, विज्ञान जो है वो अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इसमें वक्तव्य है। तो ये कह रहे हैं इसमें स्वामी निश्चलानंद, अगर मूर्ति की सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो मूर्ति के अंदर भूत पिशाच भी आ सकते हैं। मतलब कि आप जाएं तो अयोध्या इस बात के लिए कि लोगों के कष्ट खत्म हो जाए, लोगों को शक्ति मिले, लोगों को आशीर्वाद मिले, लेकिन अगर मोदी जी वहां पर गलत तरीके से मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो भूत पिशाच भी जो है वो लोगों के साथ लग सकते हैं, या भूत पिशाच भी लोगों के पीछे पड़ सकते हैं। एक तरह से अगर इसका मैं भाव निकालूं, सार निकालूं, तो ये कहता है। आगे वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा वो खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन, व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकतव्य है। क्या मतलब हुआ इसका? वो कह रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप खिलवाड़ कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, कोई हल्की बात है, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर दर्शन भी है, व्यवहार भी है और विज्ञान भी है, तीनों का एकतव्य है। इसलिए आपको इसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। स्वामी निश्चलानंद इस बात को कह रहे हैं। और एक वीडियो है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। ये जो बागेश्वर बाबा थे, बहुत सारे लोग मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन जिनका बयान मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, निश्चलानंद के बारे में बागेश्वर बाबा ने क्या कहा मालूम है आपको? बागेश्वर बाबा ने कहा निश्चलानंद को लेकर के कि हमारे शंकराचार्यों के प्रधानमंत्री हैं निश्चलानंद, जिनके बयान मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। ये बागेश्वर बाबा के शब्द हैं कि हमारे जो शंकराचार्य हैं उनके सबसे बड़े, सर्वोच्च, और सर्वोच्च में भी सबसे बड़े प्रधानमंत्री वही हैं, जिनके बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि कितना वजन है इनका, कितना इनकी पैठ है, कितनी इनकी मजबूती है। आगे सुनिए, ये कह रहे हैं कि लोकमत भी हमारे साथ में, अब चेतावनी भी दे रहे हैं ये, क्योंकि एक आईटी सेल लग गई है इनको जो है वो डैमेज करने के लिए। जैसे कोई नेता अगर कुछ बोलेगा तो नेता के खिलाफ कुछ न कुछ बातें लिखने लगे शुरू कर देंगे
कि ये नेता फलाने टाइम पर जो है मुसलमान था, फलाने टाइम पर ये था, फलाने टाइम पर इसने ये कैसा किया, वैसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और उसी तरह से दूसरी बात ये कह रहे हैं, लोकमत हमारे साथ में है, शास्त्र मत भी हमारे साथ में है, साधु मत भी हमारे साथ में है। तो हमने संकेत किया है कि सब तरह से हम बलवान हैं, दुर्बल हमें कोई ना समझे। अब ये सरकार को चेतावनी है, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लोकमत यानी लोगों का मत वो हमारे साथ में है, शास्त्र मत यानी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमारे साथ में है, और साधुओं का मत, साधु सन्यासी, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये जो है बागेश्वर बाबा जैसे जो और जितने भी साधु संत अपने आप को कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं ये, तो सब हमारे साथ में है। इसलिए हम संकेत दे रहे हैं तुमको, कोई हमें निर्बल या कायर दुर्बल ना समझे, इस बात को कहा है। तो ये बयान, और उसके बाद में आगे वो कह रहे हैं, आगे दूसरा और सुनिए, आगे वो कह रहे हैं, चेतावनी देने के बाद एक और चेतावनी इन्होंने दी है। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई इस गद्दी के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बड़ा बलवान हो, सुरक्षित नहीं रह सकेगा। मैं जनता को भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता जानती है। अब जिनको लग रहा था अभी तक कि भाई ये तो कांग्रेस के ऐसे हैं, ये तो कांग्रेस ने वैसे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो सब लोगों की जो है सिट्टी पिट्टी इस बयान के बाद में गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी। शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं, शंकराचार्य ने यह बात कही है कि अगर किसी को लगता है कि वो इस गद्दी के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, शंकराचार्य जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं उस गद्दी के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता है, तो कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़का नहीं रहा हूं, जनता को मैं भड़काता नहीं हूं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जो है वो जनता जानती है, कि हमारी वाणी का क्या प्रभाव होता है, क्या रहता है, वो जनता जानती है। और इसके बाद में मोदी का नाम लेकर के एक तरह से इन्होंने कह दिया है। ये कह रहे हैं कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब से मेरे परिचित हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये एंटी मोदी लोग हैं। अब एंटी मोदी वाली जो थ्योरी है पूरी तरह से खत्म हो गई है। सुनिए जरा बयान। वो कह रहे हैं कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मेरे परिचित हैं। पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी वह मेरे पास आए थे। प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ली थी उन्होंने, तब भी वो मेरे पास आए थे और मुझसे कहा था कि ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम भूल कर सकूं। अब ये बड़ी बात जो है वो शंकराचार्य ने कह दी है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई मुझे आज से नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री जो है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो तब से मुझे जानते हैं। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, शपथ ली उन्होंने, तो शपथ लेने से पहले अब सोच लीजिए, कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अगर किसी महाराज शंकराचार्य साधु के पास जाता है और कुछ मांगता है तो उसकी कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो शंकराचार्य के पास में नरेंद्र मोदी गए और शंकराचार्य से आशीर्वाद मांगा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम भूल कर सकूं, मतलब ऐसा काम करूं कि भूल जो है कम से कम हो। लेकिन ऐसा लगता है कि यह आशीर्वाद जो है वो सही मन से या तो मिला नहीं, या सही मन से ग्रहण नहीं हुआ, या उनको जो है इस आशीर्वाद का पूरा फल मिला नहीं, क्योंकि मोदी और भूल का एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है। किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूल की, 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी और आखिरकार मोदी को टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ी। और अब ट्रक ड्राइवरों के सड़कों पर उतरने के बाद में दोबारा से आनन फानन में सरकार को अपने कानूनों को रोकना पड़ा। तो मोदी और भूल का सिलसिला बहुत लंबा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो आशीर्वाद मांगा गया, वो आशीर्वाद पूरी तरह से उसका फल जो है मोदी जी को नहीं मिल पाया। अब उसमें जो है वो मनसा किसकी ठीक नहीं रही, क्योंकि कई बार जो है सामने से आपको चीज मिलती है, आप उसको पूरा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या आप कुछ जल्दबाजी में होते हैं तो आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वहां पर टीचर तो क्लास में पढ़ाता ही है, लेकिन
कई बार ऐसा होता है, टीचर ने कुछ बताया है, अध्यापक ने कुछ बताया है, लेकिन विद्यार्थी का ध्यान वहां कक्षा में नहीं होता है, विद्यार्थी का ध्यान कहीं और होता है, और विद्यार्थी उस जो है वो आशीर्वाद को या उस जो है वो उस पढ़ाई को, उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है। और जब एग्जाम में पेपर आता है तो पेपर देखता है और ऊपर छत देखता है, पेपर देखता है और ऊपर छत देखता है, उत्तर नहीं पता होता है। अब इसके बाद में एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं, एक और बयान जो है वो आप देखिए, एक और बयान है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। इनका बयान आप सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से विपत्ति आ जाएगी, संकट आ जाएगा, असुरी शक्तियां प्रभावी हो जाएंगी, विधि विधान से कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव के लिए मोदी जी जल्दबाजी कर रहे हैं। समझ रहे आप इस बयान का मायने? दोबारा सुन लीजिए। अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से विपत्ति आ जाएगी, असुरी शक्तियां प्रभावी हो जाएंगी, विधि विधान से कुछ नहीं हो रहा है, मोदी चुनाव के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। शंकराचार्यों के अंदर से अगर इस तरह की भावना निकल करके आ रही, छोड़ दीजिए आप किस नेता ने ये बोला, किस नेता ने वो बोला, ऐसे ये हुआ, वैसे वो हुआ, छोड़ दीजिए सारी बातों को। शंकराचार्य जिस बात को कह रहे हैं उस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब, अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो देश के अंदर कोई बड़ा संकट आ सकता है। दूसरी तरफ शंकराचार्य इस बात को भी कहते हैं कि मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही है, और अगर मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही है तो फिर आप यह भी मान करके चलिए कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति, विपदा वो देश के ऊपर आ सकती है। और शायद इसी का असर कम करने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि मैं 11 दिनों के लिए मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं, यानी एक तरह से व्रत कर रहा हूं। तो ये जो शंकराचार्यों की तरफ से जो बात कही गई है, क्या उसका असर कम करने के लिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी की तरफ से सलाह दी गई है कि कुछ करिए वरना बहुत देर हो जाएगी? तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है, ये अपने आप में बहुत गंभीर संकेत हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबको नहीं मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर शंकराचार्यों की अगर माने तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पता नहीं क्या हो जाए। तो पहला बहुत बड़ी खबर है शंकराचार्यों का यह कहना। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, तो शंकराचार्य अगर कल यही बात राहुल गांधी के लिए कह दें कि राहुल गांधी का यात्रा करना देश के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो सोच लीजिए फिर कैसे जो है गोदी मीडिया चलाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगी पूरी बातें। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।